हेलो एवरीवन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी इस सेल्स एनालाइजिंग प्रोजेक्ट पार्ट 2 की तरफ। तो हमने पार्ट 1 जिसमें हमने सेल्स एनालाइज कर रहे थे तो क्या क्या सीखा, चलिए एक बार रिव्यू देख लेते हैं। तो हमने ये देखा कि हमने सबसे पहले अपने डेटा को यहाँ कलेक्ट किया। आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा पार्ट 1 देख लीजिए, वरना आपको ये पार्ट 2 डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। इसमें हमने एक सेल्स फाइल को केगल से डाउनलोड किया था और उस डेटा को हमने यहाँ लेके देखा, जिसमें हमने यहाँ पे ये मैं एक लाइब्रेरी फाइल और ली है तो मैं इसे अभी उड़ा देती हूँ, मैं कुछ काम कर रही थी। हम इसको रन ऑल कर देते हैं, क्योंकि जब अपन इसको दोबारा खोलते हैं तो सारे कमांड डिसेबल हो जाते हैं, तो इसे रीएक्टिवेट करने के लिए हमने रन ऑल कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये सेल्स फाइल को यहाँ पे कॉल किया डेटा में, और जब हमने उसको देखा तो यहाँ पे ये कॉलम हमें दिख रहे थे, जिसमें हमने यूजर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट आईडी, जेंडर, एज ग्रुप, एज, मैरिटल स्टेटस, स्टेट, जोन, ऑक्यूपेशन, प्रोडक्ट कैटेगरी, ऑर्डर्स कितने हुए हैं और अमाउंट, इन सब के बारे में हम लोग अपनी जानकारी ले रहे थे। हम इन सब के बारे में देख रहे थे और इसको एनालाइज कर रहे थे। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देख लिया कि रो कितनी है, कॉलम कितने हैं, और हमने इसके नल्स देखे तो थे कुछ नल्स जिसको मतलब 12 नल्स है, वो भी अमाउंट यानी सेल वाले कॉलम में। तो हमने उसको उड़ा दिया और फिर हमने यहाँ अलग अलग तरीके से इसको देखा। तो फिर हमने ग्रुप बाय करके एज ग्रुप को ग्रुप बाय किया, और फिर हमने एक दूसरा डेटा सेट बनाया, डेटा सेट 1, जिसमें दो कॉलम थे, एक एज ग्रुप और दूसरा अमाउंट जो कि सेल वाइज था। और इसकी हेल्प से हमने ये अपना पहला बार चार्ट बनाया। फिर हमने यहाँ पे डेटा सेट 2 क्रिएट किया, जिसमें हमने जेंडर वाइज अपने डेटा को ग्रुप बाय कर दिया, और यहाँ फिर दो कॉलम आए जिसमें एक जेंडर था, दूसरा अमाउंट था। और फिर हमने यहाँ पे एक ये जेंडर, हाँ, ये पाई चार्ट बनाया हमने इस डेटा सेट की सहायता से, जिससे हमें क्लियर पता चल रहा है। देखिए इस ग्राफ से क्लियर पता चल रहा है कि इसमें एज ग्रुप के हिसाब से सबसे ज्यादा सेल कलेक्शन इस वाली एज ग्रुप में आया है। और इसमें जब हमने जेंडर वाइज इसको क्लासिफाई किया तो पता चला कि फीमेल्स का इस सेल्स में काफी कंट्रीब्यूशन है। लाइक दैट हमने डेटा सेट आगे भी बनाया है। ये जो हमने इसको रिप्लेस कर दिया था अनमैरिड और मैरिड की तरफ से, तो हमने अगला जो डेटा सेट बनाया, डेटा सेट 3, इसमें हमने मैरिटल स्टेटस के हिसाब से इसको ग्रुप किया, यानी मैरिड और अनमैरिड दो ग्रुप बनाए। और उस मैरिड अनमैरिड ग्रुप के हिसाब से जब हमने ये बार चार्ट बनाया, ये मेरा डेटा सेट 3 था जिसको हमने ग्रुप बाय किया, और हमने इसका जब अपना बार चार्ट बनाया तो पता चला कि मैरिड लोगों का सेल में कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है, अनमैरिड का सेल कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा है। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि हमने एज वाइज इसको अलग कर दिया, जेंडर वाइज हमने थोड़ा समझ लिया, और मैरिड और अनमैरिड यानी मैरिटल स्टेटस वाइज भी समझ लिया। बट जब अपन बिजनेस चलाते हैं या शोरूम चलाते हैं तो हमें और भी एनालाइज जरूरी है। लाइक जैसे मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी है, जिसमें हमारे पास ये ऑटो है, ऑफिस है, वेटनरी है, बहुत सारी कैटेगरी है। तो मुझे ये जानना है कि मेरी किस प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज मेरा सेल ज्यादा है, मेरा ऑर्डर ज्यादा है। तो ये ऑर्डर को भी अपन देख सकते हैं, या फिर और भी कई तरीके हैं, लाइक जहाँ पे आपका सेल हुआ है उसको भी अपन चेक कर सकते हैं। उसमें जितना अमाउंट हुआ है उसको हमने सम किया तो कलेक्शन आ गया, साइज करेंगे तो काउंट भी आ जाएगा। तो हम इस तरह से इन सब चीजों को देख सकते हैं। तो अभी आज हम पार्ट 2 में यही देखने वाले हैं कि हम अपने डेटा को प्रोडक्ट वाइज समझेंगे, मतलब प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज समझेंगे, एंड स्टेट और जोन वाइज भी समझेंगे कि कहाँ से मेरा कलेक्शन ज्यादा आ रहा है। तो ये हमें समझना है। तो इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो डेटा सेट 3 तक हमारा हो चुका है। डेटा सेट 1 जो एज ग्रुप वाइज था, डेटा सेट 2 जो कि जेंडर वाइज था, डेटा सेट 3 जो कि मैरिटल स्टेटस वाइज था। तो अब हम क्रिएट करेंगे डेटा सेट 4 जो कि प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे मैंने लिया डेटा डॉट ग्रुप बाय। मैं जी प्रेस करके टैप कर देती हूँ तो सजेशन आ जाता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया किस कॉलम वाइज मुझे लेना है, तो मैंने यहाँ पे लिया प्रोडक्ट कैटेगरी। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि अगर हम इसको इंडेक्स वाइज फॉल्स नहीं करेंगे तो ये पहले कॉलम को इंडेक्स बना देगा।
जिससे मैं इसे एक्स लेवल पे ले नहीं पाऊंगी, तो इसलिए एच इंडेक्स हम इसको फॉल्स कर देंगे कि वो इसको इंडेक्स ना माने। पाइथन में फॉल्स एंड ट्रू जो कि बूलियन टाइप है, उसमें पहला कैरेक्टर हमेशा कैपिटल होता है। देन हमें इसके सारे कॉलम नहीं देखने, हमें सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम का देखना है। ये मैंने अमाउंट वाले कॉलम को ले लिया, एंड अमाउंट वाले कॉलम में मैंने यहाँ गई और मैंने यहाँ पे जब लिया सम, तो ये मुझे सम यानी कलेक्शन जोड़ के दिखाएगा कि किस कैटेगरी में मेरा कितना कलेक्शन यानी मुझे कितना अमाउंट मेरा सेल हुआ है, मतलब कितना अमाउंट है मेरा, कितना सेल कलेक्शन है। तो अब मैं यहाँ पे DS4 पे जाके क्लिक करके रन करूंगी, तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी में मुझसे एक गलती हो गई। सी मैंने स्मॉल कर दिया, सी जो है वो कैपिटल है टेबल में। आप देख सकते हैं ऊपर, आपका कॉलम नेम बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा टेबल में है, अदरवाइज वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेट्स सी। ओके, तो देखिए फिर से मैंने डेटा सेट 4 बना दिया है, जिसमें मैंने अगेन 2 कॉलम्स रखे हैं। जो मेरा फर्स्ट कॉलम है वो है प्रोडक्ट कैटेगरी, जो कि एक्स की तरह मैं लेने वाली हूँ। इंडेक्स अलग से बना है, इसको इंडेक्स नहीं बनाया उसने क्योंकि हमने एज इंडेक्स फॉल्स कर रखा था। और ये अमाउंट है। तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि किस प्रोडक्ट कैटेगरी में मेरा कितना कलेक्शन है। बट इसे ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा अगर मैं इसे बार ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करूंगी। तो ग्राफ बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी डेटा को समझने के लिए। तो डेटा विजुअलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज द फ्लो ऑफ योर डेटा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ योर डेटा, एंड व्हाट इज एक्चुअल कलेक्शन, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट इन अ विच कैटेगरी। आप जो अच्छे से समझ सकते हो अपने बार के थ्रू, अपने पाई के थ्रू, या अपने किसी भी ग्राफ के थ्रू। तो बार सबसे बेटर लग रहा है मुझे, तो मैं अभी वही ले रही हूँ। तो मैं एक्स और वाई में मैंने आपको लेना सिखाया, तो हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं क्योंकि बार बार एक्स वाई लेने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पे डायरेक्ट पीएलटी डॉट बार में जाएंगे और अपने, क्योंकि ये मेरा डेटा सेट कौन सा है, ये मेरा डेटा सेट 4 है। तो मैं अपने डेटा सेट 4 का जो पहला कॉलम था, पहला कॉलम यहाँ पे दिख रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी, उसको मैं एक्स की जगह पे रखूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया प्रोडक्ट कैटेगरी। ये लिखना तो वैसे भी पड़ेगा, तो उसे एक्स में लेने की जगह मैंने क्या किया, डायरेक्ट उसे एक्स अलग वेरिएबल ना लेकर, पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, तो मैंने एक्स की जगह पर डायरेक्ट अपना पहला कॉलम रख लिया। और DS4 का दूसरा कॉलम जो था अमाउंट, वो मैंने अपने वाई पोजीशन पे रख लिया। तो अलग से एक्स वाई की जरूरत नहीं है। एनपीएलटी डॉट शो कर देंगे और देखेंगे कि ये ग्राफ कैसा दिख रहा है। ओके, दिख तो रहा है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपके नीचे मतलब प्रोडक्ट ग्राफ का साइज थोड़ा छोटा है, और नीचे जो लेबल्स आ रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट कैटेगरी है जो एक्स लेवल पे है, वो ओवरलैप हो गए हैं, तो काफी मैसी दिख रहा है। तो हमें इसमें कुछ तो करना पड़ेगा। तरीका नंबर 1 कि हम इसका साइज बढ़ा के देखते हैं। तो ग्राफ का साइज बढ़ाने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं पीएलटी डॉट फिगर। ये देखिए फिगर आ गया। फिगर के बाद यहाँ ब्रैकेट ओपन करके आप यहाँ लिख सकते हैं फिक्स साइज इक्वल, और यहाँ पे आप पहले देंगे विड्थ। तो मैं दे देती हूँ 12/6, यानी कि 12 चौड़ाई और 6 लंबाई। सो देखते हैं कैसा बन रहा है। ओके, ग्राफ तो बड़ा बन गया, लेकिन आपका जो नीचे टेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, मैसी है। वो आपकी इस 12 पिक्सल की जो आपकी चौड़ाई है 12 उसमें भी नहीं एडजस्ट हो रहा है। तो फिर अब हम अगर और बड़ा करेंगे तो ग्राफ बहुत ब्लर हो जाएगा। इससे ज्यादा बड़ा कर सकते हैं लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि काम होगा। चलिए मैं इसको 15 करके देखती हूँ। तो नहीं, नहीं हो रहा, तो चलिए कुछ और करते हैं। डोंट वरी, हमारे पास और भी कई तरीके हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे एक्स, यहाँ पे हम लेंगे टिक परम्स। टिक परम्स में हम जाएंगे जहां पे हम लेंगे एक्सिस इक्वल एक्स, और यहाँ पे हम लेंगे लेबल रोटेशन इक्वल 90। तो जब हम इसको करेंगे तो हमने देखा कि साइज बढ़ाने से तो नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये सीधा करने से आएगा ही नहीं क्योंकि लेबल्स बहुत बड़े बड़े हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स, फुटवेयर एंड शूज। तो
सीधा करने से दिक्कत आ रही थी, तो हमने क्या कर दिया, फिर लेबल को रोटेट कर दिया। अब क्योंकि हमारा साइज भी थोड़ा ज्यादा था, 15 बाय 6 था, तो ये और खुल के आया है। और हमारे लेबल जो एक्स लेबल थे वो हमारे रोटेट हो गए। तो इसे ये एक दूसरे से मैसी नहीं हो रहे, बल्कि बहुत खुल के, बहुत क्लियरिटी में हर चीज बहुत अच्छे से समझ आ रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्लियरली आपको समझ आ रहा है। मतलब पहले तो आपने जब यहाँ डेटा देखा तो आपको नहीं समझ आ रहा था कि किस कैटेगरी में आपका कलेक्शन ज्यादा है। अब आपको लेकिन आसानी से समझ आ रहा है कि किस कैटेगरी में आपका कलेक्शन ज्यादा है। तो आपका सबसे ज्यादा कलेक्शन जो है वो आपका फूड में है। ये देख सकते हैं, फूड में है। चलिए अपन एक काम करते हैं, एक बार अपन ऑर्डर्स भी देख लेते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे डेटा में जाते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑर्डर्स। और ऑर्डर्स का ओ कैपिटल कर देते हैं और देखते हैं। तो हमारे सामने ये डेटा ऑर्डर्स आया। हम लोग एक काम करते हैं, एक नया डेटा सेट बनाते हैं। और इस नया डेटा सेट में हम लोग लेंगे सेम चीज, डेटा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के अंदर हमने लिया यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी एज इंडेक्स। और यहाँ पे इस बार हम लेंगे ऑर्डर्स। ऑर्डर्स और उसको हम सम करेंगे और फिर हम DS5 को देखेंगे। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि हमारे पास पर्टिकुलर, एक्चुअली मैंने इसलिए इसको भी सम किया क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं कि मेरे पास किस कैटेगरी में जो भी ऑर्डर्स है, लाइक जैसे इस पर्टिकुलर बंदे ने इस कैटेगरी में एक ऑर्डर किया है। इस मतलब बंदा जिसका नाम है कार्तिक, इसने ऑटो कैटेगरी में 3 ऑर्डर किए हैं। तो अगर मैं सिर्फ काउंट लगाऊंगी तो वो 1 और 3 यानी 2 ट्रांजेक्शन काउंट करेगा, मतलब 4 हो जाएगा फिर तो। लेकिन अगर मुझे वाकई मतलब दो काउंट हो जाएंगे, क्योंकि अपन काउंट करेंगे तो एक ये तो 2 हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं सम लगाऊंगी तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि 3 इसके ऑर्डर है, एक इसका ऑर्डर है, तो मतलब 4 ऑर्डर है ऑटो में। तो इसलिए मैंने यहाँ सम लिया। और मुझे यहाँ पे ये चीज समझ आ रही है कि मेरे पास इस कैटेगरी में ऑर्डर कितना है। तो हम इसको भी ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो सेकंड कॉलम है वो मेरा ऑर्डर्स है, ध्यान रखना। तो हम लोग चलते हैं, सेम यही चीज एक काम करते हैं, ग्राफ उठा लेते हैं क्योंकि बार बार हमें लिखना पड़ता है। हम बस नीचे जो जब पेस्ट करेंगे तो अमाउंट की जगह हम कॉलम नंबर 2 ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे ऑर्डर्स। और यहाँ DS5 ले लेंगे क्योंकि डेटा सेट 5 है। तो हमने यहाँ डेटा सेट 5 लिया और जब हमने इसको रन किया तो हमारे सामने ऑर्डर्स में आ गया। बट ऑर्डर्स में जब मैंने देखा, अच्छा आप देखिए ध्यान से कंपेयर करिए, फूड में मेरा सम ज्यादा है, कलेक्शन ज्यादा है। लेकिन अमाउंट जब मैंने ऑर्डर्स देखा तो मुझे पता चला कि मेरा क्लोथिंग में ऑर्डर्स ज्यादा है। अभी भी तो मैंने ऑर्डर्स ही किए ना, तो ऑर्डर्स जब मैंने सम किए देन आई फाउंड कि भाई फूड से ज्यादा कलेक्शन मेरा, जो मेरे पास जो ऑर्डर है वो क्लोथिंग के हैं। तो माइट भी फूड महंगा हो इसलिए उसका सम आपको ज्यादा दिखा रहा है, लेकिन बिक्री ज्यादा कल मतलब हमारे ऑर्डर ज्यादा क्लोथिंग में हुआ है। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि पैसा भले ही इसमें ज्यादा आया है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो क्लोथिंग में ज्यादा है। तो इसी तरीके से हमें एनालाइज करनी होती है। अब इन दोनों को हम एक काम करते हैं, एक ही जगह देखना चाहें तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए आपको करना क्या है, हम यूज करेंगे अब की बार सब प्लॉट। सब प्लॉट में हम एक साथ 2 ग्राफ को आम सामने रख सकते हैं और उसको अच्छे से पहचान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस ले आई इसमें। और इस बार हम लोग फिगर साइज जो है इसको रहने देते हैं फिगर साइज को। और यहाँ ले लेते हैं PLT डॉट, सॉरी, सब प्लॉट। सब प्लॉट में मुझे थोड़ा बड़े में खुले में चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिया एक रो, नहीं 2 रो। एक रो में एक ग्राफ लेंगे, एक कॉलम। और जो पहला ग्राफ है जिसमें हमें सम देखना है अपनी सेल का, वो पहली पोजीशन पे आएगा तो 1 कर दिया। और यहाँ पे ये हमारे पास बस प्लॉट कर देंगे, ये रहा। प्लॉट कर देंगे जिसमें पहला एक्स है प्रोडक्ट कैटेगरी, दूसरा है अमाउंट,
और लेबल रोटेशन हमें करना ही है। बस हमने प्लॉट कर दिया और यहाँ बार की जगह सब प्लॉट कर दिया, ये बताने के लिए कि हमारे पास 2 रो 1 कॉलम है। ओके, और इसको हम शो कर देंगे। अच्छा, पहले टाइटल भी लगा देंगे, नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा। तो ये अमाउंट यानी कि सेल का कलेक्शन ले रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेल्स, यानी कि हमारे पास कितनी सेल्स है। और फिर हम इसको पीएलटी डॉट शो कर देंगे, तो ये बन गया मेरा पहला ग्राफ जो कि सेल दिखाएगा। अब सेम चीज मैं यहाँ पे दोबारा पेस्ट करती हूँ, फिगर साइज रहने देते हैं और यहाँ पे डीएस 5 कर देंगे और यहाँ पे भी हम डीएस 5 कर देंगे और यहाँ पे अमाउंट की जगह ऑर्डर करना है हमें, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ऑर्डर्स और यहाँ पे हम लोग बार की जगह कर देंगे प्लॉट। और सेम चीज आपको यहाँ पे फिर से लेनी है, फिगर साइज रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम यहाँ पे इसको दूसरा नंबर कर देंगे क्योंकि वो है पहले नंबर, 2 रो 1 कॉलम। और फर्स्ट पोजीशन पे आएगा सेल्स और सेकंड पोजीशन पे आएगा हमारा ऑर्डर्स। तो इसके लिए भी हम लोग एक टाइटल सेट कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया इसका टाइटल। टाइटल में जाकर मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स हैं मेरे पास। और फिर उसके बाद मैंने इसको भी कर दिया पीएलटी डॉट शो। सो लेट्स प्ले, इसको चलाते हैं और ओके ना। ओके, तो ये है सेल्स और ये है ऑर्डर्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूड पे आपका ग्राफ बहुत ऊंचा जा रहा है। ये लैक्स में कलेक्शन वैल्यूज है, तो आप ये देख सकते हैं कि कितना ऊंचा जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं आपका फूड वाला थोड़ा सा नीचे है, क्लोथिंग वाला थोड़ा ज्यादा ऊंचा जा रहा है, यानी कि इस पे आपके ऑर्डर्स के कलेक्शन 6000 से भी ऊपर है, मतलब ज्यादा है। तो ये आपका कलेक्शन अमाउंट है, कलेक्शन है। और ये आपका सम है, मतलब आपका सेल कितना हुआ है। तो सेल के रूप में आपके पास पैसा भली ज्यादा आया है, ऑर्डर्स के रूप में यहाँ ये है। तो हमने दोनों ग्राफ को यहाँ सामने रख के इसका कंपैरिजन किया। तो यही मकसद था हमारा कि हम अपनी सेल से कैसे इंसाइट निकालें। अच्छा, आप कोई भी ऐसे देखेगा तो समझ लेगा कि अच्छा फूड में ज्यादा मार्जिन है, फूड में ज्यादा, अच्छा इसकी तरफ जाओ। लेकिन अगर मेरे पास ऑर्डर ज्यादा इसके हैं तो मतलब इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यानी कि इधर हमारा ज्यादा बिजनेस हो रहा है। तो हमें सब चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए जब हम सेल्स एनालाइज करते हैं या बिजनेस एनालाइज करते हैं, तो हमें हर तरीके से सोचना होता है, हर फील्ड के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट का कितना सेल है, कितना ऑर्डर है, या हमारा स्टेट वाइज कितना है, जेंडर वाइज कितना है, एज वाइज कितना है। हमें हर तरीके से हमें एनालाइज करना पड़ता है और हर तरीके से हमें इंसाइट निकालने होते हैं। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये अच्छे से आपके सामने सारी चीजें प्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए अपन एक और फील्ड की तरफ चलते हैं। हमारी एक फील्ड और है, वो है हमारा स्टेट और जोन। तो अगर मुझे स्टेट वाइज अपनी सेल पता लगानी है कि भाई किस स्टेट में मेरा सेल ज्यादा हो रहा है, तो भी मैं बहुत आसानी से ले सकती हूँ। तो सेम तरीका आपको यूज करना है। तो सेम तरीका आपका यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको ग्रुप बाय करना है। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ, जल्दी हो जाता है। बस फील्ड चेंज करनी होती है। तो मैंने डीएस अलग अलग बनाए हैं, तो मैं इस बार डेटा से 6 ले लेती हूँ। प्रोडक्ट कैटेगरी की जगह मैं यहाँ पे इस बार लेने वाली हूँ स्टेट। स्टेट आप यहाँ पे अपने कॉलम नेम को अच्छे से चेक कर लें कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो हाँ जी, स्टेट है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे स्टेट। और यहाँ पे ऑर्डर्स की जगह हमें इस बार अमाउंट ही चाहिए, क्योंकि मुझे फिर से ऑर्डर्स भी ले सकते थे, मुझे पता चलना चाहिए ना कि किस स्टेट से मुझे कितना ऑर्डर आ रहा है। तो ऑर्डर्स भी ले सकते थे और कहाँ पे मेरा कितना बिजनेस हुआ ये भी मुझे पता लगाना है। तो मैं अमाउंट में ले लेती हूँ। तो ये अब आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको कैसे लेना है। तो हमने यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया, हमारे पास स्टेट वाइज हमारे पास कलेक्शन आ चुका है। सो फिर से हम वही काम करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं और अपना बार ग्राफ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और सबसे नीचे जाते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं। तो इस बार हम DS 5 नहीं DS 6 यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट कैटेगरी की जगह हम लोग स्टेट ले रहे हैं। और यहाँ पे भी हम लोग DS 6 लेंगे और ऑर्डर्स की जगह हम लोग अमाउंट लेंगे।
AMOUNT, अमाउंट लेंगे और बाकी सब तो ठीक है। सो लेट्स सी, मुझे पता चले किस स्टेट में मेरा बिजनेस जा रहा है, तो भाई उत्तर प्रदेश यानी यूपी में मेरा बिजनेस ज्यादा है। नाइस। तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो रही है। चलिए एक और बचा है, उसको भी ले लेते हैं। हम लोग जोन वाइज भी पता करना चाहते हैं कि किस रीजन में मुझे ज्यादा बिजनेस है। वैसे तो स्टेट वाइज तो मुझे समझ आ गया है, हम ऑर्डर्स वाइज भी देख सकते थे। चलिए अभी करेंगे। हम पहले जोन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया जोन, और यहाँ पे अमाउंट रहने देते हैं, जोन वाइज ले रहे हैं तो। और यहाँ पे हम लोग 7 ले लेते हैं। बस फील्ड का नाम चेंज कर रही हूँ, आपके सामने चीजें आ गई सामने। तो ये देखिए मेरे पास सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, साउथर्न, वेस्टर्न सारी चीजें आ गई। बेस्ट तरीका तो ये है कि मैं पाई चार्ट यूज करूँ। तो हम लोग आते हैं अपने इस फिगर की तरफ, और इसमें हमें रोटेट वोटेट करने की कुछ जरूरत नहीं है। हम सिंपल ले लेते हैं। हम यहाँ पे बस इसको ले लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो करना पड़ेगा। ओह, इसलिए गलत हो गया क्योंकि मैंने स्टेट ले लिया। स्टेट ने नहीं लेना था, जोन लेना था। और हमारा DS 7 है। ओके। तो हमें यहाँ पे लेना है जोन, और यहाँ पे हमें लेना है DS 7। यहाँ पे भी हमें लेना है DS 7। और फिर हम देखेंगे तो बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि सेंट्रल जोन में यानी सेंट्रल रीजन में हमारे पास ज्यादा कलेक्शन है। इसको मैं पाई से भी देख सकती थी, तो हम पाई से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने ऊपर अपने जेंडर वाइज देखने के लिए या मैरिटल मैरिट वाइज देखने के लिए भी पाई यूज किया था अपनी लास्ट वीडियो में। तो हम यहाँ पे उसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने कितने अच्छे से किया। अच्छा, अभी हम यहाँ पे एक काम और करते हैं। हमने यहाँ पे अमाउंट लिया था, इसको एक बार ऑर्डर्स में भी देख लेते हैं कि यूपी में ही ऑर्डर्स ज्यादा है कि कहीं और ऑर्डर्स ज्यादा है। तो हम इसको रन कर देते हैं, और फिर इसको भी रन कर देते हैं। यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा ऑर्डर्स। और जब हम इसमें देखते हैं तो हाँ जी, हमारे पास स्टिल जो डेटा सेट है, वो कलेक्शन जो हमारे पास आया है, तो यूपी में वाकई ज्यादा है। यूपी में मेरे पास 4807 हमारे पास ऑर्डर्स है। बहुत बड़ा स्टेट है तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ऑर्डर वहीं से आया है। और मध्य प्रदेश और बाकी सब जगह थोड़े कम ऑर्डर है। 4000 के आसपास, 4000 मतलब 5000 के आसपास मेरा यूपी से आ रहा है। तो ऑब्वियसली इस बार को ऊंचा जाना ही है। अब यहाँ से कलेक्शन भी है, ऑर्डर्स भी है। हमें क्लियर समझ आ गया कि किस स्टेट में मेरा बिजनेस सबसे ज्यादा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमने सिंपल मैटप्लॉटलिब की हेल्प से पूरा डेटा एनालाइज किया, पूरा सेल्स एनालाइज किया, और पूरा इंसाइट निकाला कि मेरा कहाँ कितना कलेक्शन है, कितना बिजनेस है, किस कैटेगरी का कस्टमर ज्यादा है मेरे पास, मुझे सब समझ आ गया। मैंने कंपैरिजन भी कर लिया। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक जरूरी नहीं है कि आप 2 रो बनाइए, आप 4 रो बना सकते हो, आप 1 रो 2 कॉलम बना सकते हो। ये मैंने थोड़ा फैलाने के लिए, क्योंकि नीचे कॉलम्स ज्यादा थे, तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए, ब्रॉड करने के लिए 1 रो लिया। अगर छोटी वैल्यू है तो आप 1 रो 2 कॉलम भी ले सकते हैं। तो सब प्लॉट के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी पुरानी मैट प्लॉट लिप की वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने मैट प्लॉट लिप वीडियो में सब बताया, सारे ग्राफ बताए, और सारे ग्राफ को मिलाकर मैंने एनालाइज करना भी सिखाया। बट यहाँ एक चीज है कि मुझे बार बार ग्रुप बाय करना पड़ रहा था, थोड़ी मेहनत ज्यादा लग रही है। तो इस मेहनत से बचने के लिए ही मैट प्लॉट लिप की एक सेकंड लाइब्रेरी है, जिसका नाम है सी बॉन। जैसे अगर आप लोग IT से आते हो तो आपने देखा होगा कि आपकी सी या पाइथन में 2 लूप होते हैं, एक वाइल होता है, फोर होता है। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी ज्यादातर फोर यूज होता है क्योंकि फोर लूप वाइल से छोटा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से सी बॉन जो है, उसके कमांड थोड़े ज्यादा इजी हैं। मुझे ये बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, हर कैटेगरी वाइज मुझे एक डेटा सेट बनाना पड़ा, और फिर मैंने उसको ग्राफ में दिखाया। लेकिन अगर मैंने सी बॉन यूज किया होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं लगती। 2 मिनट में मेरा काम हो जाता, ये अपने आप ही ग्रुप बाय कर लेता और अपने आप ही सारे ग्राफ दिखा देता।
तो मेरी नेक्स्ट वीडियो सीबॉर्न के ऊपर ही आने वाली है। मैंने यहाँ पे मैटप्लॉटलिब के बारे में जो मतलब मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी यदि कोई मैटप्लॉटलिब से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आपको चाहिए या कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीबॉर्न ट्यूटोरियल चालू करने वाली हूँ और अभी हम 1-2 केस स्टडी और करेंगे। 1-2 प्रोजेक्ट और उठाएँगे, लेकिन मेरे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होंगे वो सीबॉर्न पे होंगे, जो कम मेहनत में और ज़्यादा अट्रैक्टिव में तरीके से आपको बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कांसेप्ट के साथ और नए प्रोजेक्ट के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।